हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 2 और टॉपिक है बच्चों यहाँ पर कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है बच्चों हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है और बच्चों यह नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर और इंसुलेटर्स का जो आपके पास पहले से जानकारी है दैट इज वेल एंड गुड, बट यहाँ पर ये नॉलेज को एक बार और पक्का करिए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर कह रहे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बच्चों, जब हम किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो भी मटेरियल है बच्चों, वह जो अपनी बिहेवियर है, अपने जो उसका जो बिहेवियर है बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बेसिस पर यहाँ पर दो कैटेगरी में मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड कंडक्टर एंड वन इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो कंडक्टर किसे कहेंगे बच्चों? हु इज कॉल्ड कंडक्टर? दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ large scale physical movement of electric charges through them when an external electric field is applied। बच्चों, जब हम किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद अगर उस मटेरियल के थ्रू बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस का उस मटेरियल के थ्रू अगर फ्लो होने लगता है तो ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या ग्रेफाइट है, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं बच्चों जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इन मटेरियल्स के थ्रू बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर चार्जेस का मूवमेंट शुरू हो जाता है और बहुत सारे चार्जेस का, फ्री चार्जेस का मूवमेंट शुरू हो जाता है बच्चों, जिसको कि हम लोग करंट भी कहते हैं। सो such type of material are termed as conductor। चलिए इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर क्या है? बच्चों, these are the substances which do not allow physical movement of electric charges through them when an external field is applied। अगर हम किसी इंसुलेटर को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद भी इंसुलेटर के इनसाइड जो है charges का movement, even the electric field is acting but there will be no movement or physical movement of electric charges through such material, then definitely such material are coming into the category of insulator। इसके उदाहरण है बच्चों डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, ये सारे ऐसे मटेरियल है बच्चों जिसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इनके चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे बच्चों वह और भी इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड बाउंड चार्ज। यह कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फ्री चार्ज एंड व्हाट इज बाउंड चार्ज। तो द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। बच्चों, अगर हमें डिफरेंस ऑब्जर्व करना है इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड the difference in the behavior of conductor and insulator on the basis of free and bound charge। बच्चों, अगर हमें फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से कंडक्टर्स और इंसुलेटर को समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। इन मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर ऑर्बिट और सेल ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। कंडक्टर्स में क्या होता है बच्चों? दिस इज एटम। तो कंडक्टर में जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बच्चों कि वह इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी सेल में, बाहरी सेल कहने का मतलब है सेंटर से, न्यूक्लियस से अगर आप दूर जा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। बाहर के ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दिस डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं। और जब लूजली बाउंडेड होंगे बच्चों तो
they get detached from the atoms and move almost freely inside the metal. कोई भी अगर हम एक मेटल कंसीडर करें बच्चों, बहुत सारे ऐसे एटम से मिलकर के बना होगा मेटल, और एक एटम में बच्चों उसके ऑर्बिट्स में, बाहरी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं बच्चों, और बहुत सारे एटम्स के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डॉट्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बच्चों ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ द मटेरियल, यह सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, जो कि न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड है एटम्स में, यह मूव करते रहता है इनसाइड द मेटल। यह मेटल का एक पीस है और इसके इनसाइड में यह मूव करते रहता है। दे कीप ऑन मूविंग। ओके, सो in an external electric field, these free electrons drift in the opposite direction of the electric field. बच्चों, अगर हम इस मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यह लाइन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यह मेटल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इनका ड्रिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा, ये मूव करना शुरू करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि जब भी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है बच्चों, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल टू क्यू इनटू ई। यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चों माइनस ई है, सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई। सो दिस माइनस इज कमिंग इनटू द डायरेक्शन। या माइनस जो है बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स जो है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देंगे बच्चों? ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट करना मतलब क्या? They will start moving due to the influence of the external electric field in one particular direction, and that particular direction is in the opposite direction to the electric field, applied electric field. The positive ions, यहाँ पर अगला पॉइंट आपके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, the positive ions which consist of nuclei and the electrons of the inner cell remain held in their fixed position, and these immobile charge constitute the bound charges. बच्चों, हमने एटम में डिस्कस किया कि वह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, दे आर लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, दे आर लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ देयर सेपरेशन, एंड देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज loosely bounded or free electrons, and they are freely moving inside the metal or conductor. That's great, accepted. But what about the electrons which are present in the innermost orbit, and what about the positive charge proton which are present in the nucleus of the atom? They are not free, they are bounded electrons. बच्चों, innermost orbit के जो electrons हैं वह न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से यहां पर न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है बच्चों, एंड दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट मूविंग, दे आर बाउंडेड चार्ज, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन which are present in the nucleus, they are also immobile. So बच्चों, ये जो अंदर का पार्ट है, अगर यहां से हम मान लें इनर वाला पार्ट, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये सारे बच्चों immobile है। IMMO, immobile means what? They are not free, they are bounded, और bounded है एक दूसरे से बच्चों, and they are not free to move. They are bounded charge or they are not free to move. So they are bounded charge. Okay, they are not free to move. So next to this बच्चों, यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि बाउंड चार्ज क्या होता है और फ्री चार्ज क्या होता है। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इंसुलेटर के बारे में यहाँ पर एक दो पॉइंट और है बच्चों। द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियाई एंड कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स, दैट इज द चार्जेस इन इंसुलेटर आर बाउंड चार्जेस, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री चार्जेस इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, अगर इंसुलेटर के एटम की हम बात करें तो इंसुलेटर के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों,
एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस एंड इवन वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें तो वी आर अनेबल टू डिटैच दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस nucleus influence because they are tightly bonded, strong bonding है बच्चों, and they are unable to come out from the inner orbits to the outer orbits and they are not becoming the free charges and we can strictly say कि insulator में बच्चों great absence होता है, there is a great absence of free charges in insulators and therefore they are poor conductor or poor conductor of electricity. So they are poor conductor of electricity. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो चार्जेस है दी चार्जेस आर नॉट फ्री, दे आर नॉट मूविंग। और जहां पर चार्ज मूव नहीं करेगा बच्चों, जहां पर चार्जेस बंधा हुआ रहेगा, स्टैटिक रहेगा, वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है बच्चों फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज जब फ्लो ही नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा, तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी and the material will be considered as poor conductor of electricity or directly we have one term that is called as insulator. So ऐसे material को बच्चों insulator कहते हैं। Such materials are termed as insulator. So यहाँ पर जो भी content मैंने आपको इस वीडियो में explain किया है बच्चों, that material is called as insulator. So जो भी concept यहाँ पर explain किया है मैंने आपके लिए इस वीडियो में, कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, तो इसको आप अच्छे से बच्चों लर्न करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, सीखिए, वीडियो के हर एक पार्ट को अच्छे से देखिए बच्चों और हर चीज आपको समझ में आएगा। और आपके लिए यहाँ पर जो भी कंटेंट है बच्चों बहुत प्रॉपर वे में प्लेस करने का प्रयास करते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए और सेफ रहिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। धन्यवाद।